हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीसीएमपी फार्मेकोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन। चलिए देखते हैं कौन से फैक्टर्स है जिससे हम ड्रग एक्शन पे इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट देयर अकर्स वेरिएशंस इन रिस्पॉन्स टू द सेम डोज ऑफ ड्रग इन डिफरेंट पेशेंट्स एंड इवन इन सेम पेशेंट अंडर डिफरेंट सिचुएशंस। ऐसा हमें देखा गया है कि कोई भी हम ड्रग किसी पेशेंट को देते हैं तो उसमें काफ़ी वेरिएशंस आते हैं, जैसे कि सेम डोज डिफरेंट पेशेंट्स में देने पर डिफरेंट वेरिएशंस हमको मिल सकते हैं, या फिर सेम पेशेंट में अलग अलग सिचुएशन में उसी ड्रग का हमें डिफरेंट वेरिएशंस मिल सकते हैं। ठीक है, तो क्या है ये वेरिएशन? दे आर जेनेटिक एंड नॉन जेनेटिक फैक्टर्स। Understanding of this factor helps in choosing appropriate drug, its dose, frequency of administration in individual patient. ये फैक्टर्स अगर हमें पता चलते हैं तो हम अच्छे से पेशेंट को ड्रग दे सकते हैं, उसका डोज एडजस्ट कर सकते हैं और कितने इंटरवल में हमको उनको फ्रीक्वेंसी में देना है वो हम समझ सकते हैं। ठीक है, ड्रग एक्शन इज द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द ड्रग। ड्रग एक्शन क्या है? इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द ड्रग। ठीक है, देयर आर वेरियस फैक्टर्स विच मॉडिफाई द एक्शन ऑफ अ ड्रग एंड इट्स इफेक्ट्स। बहुत सारे फैक्टर्स है जो कि ड्रग का इफेक्ट शो कर सकते हैं, जैसे कि बॉडी वेट। बॉडी वेट क्या होगा? द एवरेज एडल्ट डोज रेफर्स टू इंडिविजुअल ऑफ मीडियम बिल्ड। फॉर एक्सेप्शनली लीन और ओबेस इंडिविजुअल्स द डोज में बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी वेट। जो हमारा आइडियल डोज होता है वो एवरेज बिल्ट पर्सन के लिए होता है, और जो ओबेस होते हैं, एक्सेसिवली ओबेस होते हैं या फिर लीन थिन पेशेंट होते हैं, उनके लिए हमें अलग से ड्रग कैलकुलेट करना पड़ता है उनके अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी वेट। ओके, तो हम ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है हम जानते हैं, इंडिविजुअल डोज इज इक्वल टू बॉडी वेट डिवाइडेड बाय 70 इंटू एवरेज एडल्ट डोज। बॉडी सरफेस एरिया प्रोवाइड्स अ मोर एक्यूरेट बेसिस फॉर डोज कैलकुलेशन। तो इंडिविजुअल डोज इज इक्वल टू बॉडी सरफेस एरिया m2 डिवाइडेड बाय 1.7 इंटू एवरेज एडल्ट डोज। तो इसमें दो फॉर्मूले हमने जाने हैं कि कैसे हम बॉडी डोज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल एंटी कैंसर ड्रग्स। एंटी कैंसर ड्रग्स में हमें ये फॉर्मूला यूज़ करके ही पेशेंट को मेडिसिन देना पड़ता है। फिर सेकंड फैक्टर है उसमें एज। एज भी बहुत मायने रखता है डोज सिलेक्शन में। तो क्या है? चिल्ड्रन में नॉट रिएक्ट टू ऑल ड्रग्स इन द सेम मैनर एज एडल्ट्स। कोई भी बच्चों में जो है ड्रग का डोज जो है वो अलग रहता है और एडल्ट्स का अलग रहता है। चिल्ड्रन में वो अलग तरह से रिएक्ट कर सकते हैं। द लिवर कैपेसिटी टू मेटाबोलाइज ड्रग इज लो। रीनल फंक्शन इज लेस डेवलप्ड इन न्यूबॉर्न्स। चिल्ड्रन आर मोर सेंसिटिव टू द डिप्रेजेंट्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। चिल्ड्रन जो है ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं डिप्रेजेंट ड्रग्स के लिए। ब्लड ब्रेन बैरियर इज़ मोर परमेबल। ब्लड ब्रेन बैरियर भी बहुत परमेबल होता है, जल्दी से ड्रग जो है ब्लड ब्रेन बैरियर में आ जा सकता है। देयरफॉर चाइल्ड डोज शुड बी कैलकुलेटेड सेपरेटली। तो चाइल्ड डोज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? चाइल्ड डोज इज इक्वल टू एज इन ईयर्स इंटू एडल्ट डोज डिवाइडेड बाय एज प्लस 12। कैसे? बच्चे का जो है एज कितना है इंटू एडल्ट डोज करेंगे डिवाइडेड बाय एज प्लस 12 करेंगे। ठीक है, यंग्स रूल यूज्ड फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम 2 to 12 ईयर्स ऑफ एज। ये किस पर लागू होता है? 2 से 12 साल के बच्चों के लिए लागू होता है। एज इन ईयर्स इंटू एडल्ट डोज डिवाइडेड बाय एज प्लस 12। ठीक है, चाइल्ड्स डोज इज इक्वल टू वेट इन kg। अब हम वेट पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं डोज। चाइल्ड डोज इज इक्वल टू वेट इन kg इंटू एडल्ट डोज डिवाइडेड बाय 70। ठीक है, इसे हम बोलेंगे हैमबर्गर्स रूल। क्या बोलेंगे? हैमबर्गर्स रूल। ऑल द अबव फॉर्मूला प्रोवाइड अ फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ओनली विच हैज़ टू बी फर्दर एडजस्टेड for the individual patient. For patients over 70 years of age, the first approximation is obtained by reduction of the dose to 3/4 of the adult dose. This is because metabolism of drugs may diminish in the elderly
and the renal function declines with age. Elderly patients are most sensitive to some drug effects, example central depressants. ठीक है, जैसे कि अबव 70 ईयर्स पेशेंट है तो उनके लिए हम 3/4 डोज देंगे, क्योंकि उनका जो मेटाबॉलिज्म है और किडनी फंक्शन है वो कमज़ोर हो जाता है, इसलिए। ठीक है, फिर है हमारा सेक्स फैक्टर। सेक्स पे क्या डिफरेंस होगा? समटाइम्स ड्रग रिस्पॉन्सेस में वैरी इन मेल्स एंड फीमेल्स। मेल और फीमेल में भी ड्रग फैक्टर जो है वैरी कर सकता है। कैसे? सर्टेन एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स अकर इन द वन सेक्स ओनली, एग्जाम्पल गायनेकोमेशिया इन मेल्स, हिर्सुटिज्म इन फीमेल्स। तो कैसे हो सकता है? गायनेकोमेशिया मेल्स में हो सकता है और हिर्सुटिज्म जैसे कि दाढ़ी आना, मूछ आना, वो फीमेल्स में हो सकता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन के तौर पे। ठीक है, while prescribing drugs in females, due consideration has to be given to menstruation, pregnancy and lactation। तो फीमेल में अगर हम कोई ड्रग देते हैं तो हमें क्या देखना पड़ेगा? फीमेल का मेंस्ट्रुएशन देखना पड़ेगा, प्रेग्नेंट है या नहीं देखना पड़ेगा, लैक्टेटिंग है या नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही हमको ड्रग सिलेक्ट करना है और ड्रग देना है। परगेटिव्स मस्ट बी अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। जो भी हम परगेटिव्स देते हैं वो हमें प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में अवॉइड करने हैं। टेरेटोजेनिक ड्रग्स, टेट्रासाइक्लिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। टेरेटोजेनिक ड्रग्स भी हमें प्रेगनेंसी के दौरान नहीं देना है। मोस्ट ऑफ द ड्रग्स गिवन ड्यूरिंग लैक्टेशन आर सिक्रेटेड इन ब्रेस्ट मिल्क एंड में अफेक्ट द इन्फेंट। कुछ जो ड्रग्स है वो ब्रेस्ट मिल्क में भी सिक्रेट होते हैं, इसलिए लैक्टेटिंग मदर को नहीं देने चाहिए। सो केयर मस्ट बी टेकन व्हाइल प्रिस्क्राइबिंग ड्रग्स ड्यूरिंग लैक्टेशन। इसलिए हमें कोई भी ड्रग प्रिस्क्राइब करने के पहले देखना है कि वो इन्फेंट के ऊपर, बच्चे के ऊपर, न्यूबॉर्न के ऊपर कोई इफेक्ट तो नहीं करेगा, ब्रेस्ट मिल्क में तो नहीं सिक्रेट होगा, उसके अकॉर्डिंग ही हमें ड्रग सिलेक्ट करना है। ठीक है, फिर है टाइम एंड प्लेस। अब टाइम एंड प्लेस का क्या फंक्शन है? टाइम ऑफ द डे अफेक्ट्स ड्रग एक्शन। टाइम भी जो है ड्रग अफेक्ट करता है, जैसे कि इफेक्ट्स ऑफ स्टिमुलेंट ड्रग्स आर एनहांस्ड इन डे लाइट while those of hypnotics are diminished. Effects of hypnotics is most marked when taken in a quiet surrounding. अगर हम हिप्नोटिक्स जो ड्रग है वो शांत जगह पर लेते हैं तो उसका इफेक्ट अच्छे से आता है। सर्टेन प्लेस फैक्टर्स लाइक हाई altitudes diminish the capacity of the body to oxidize drug. Hence, the usual dose may produce toxicity. हाई अल्टीट्यूड पे ड्रग टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। फिर है नेक्स्ट हमारा फैक्टर है साइकोलॉजिकल फैक्टर। फिर है फार्माकोजेनेटिक फैक्टर। फार्माकोजेनेटिक फैक्टर क्या है? समटाइम्स रिस्पॉन्स टू ड्रग में वैरी ड्यू टू सर्टेन जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर्स पे भी ड्रग का एक्शन डिपेंड करता है, जैसे कि एग्जाम्पल इन पेशेंट्स विथ डेफिशिएंसी ऑफ G6PD एंजाइम, ड्रग्स लाइक प्राइमाक्विन में प्रोड्यूस हिमोलाइसिस। हिमोलाइसिस हो सकता है G6PD एंजाइम डेफिशिएंसी की वजह से। प्रेजेंस ऑफ अटिपिकल सुडोकोलिनेस्टरेज कैन कॉज प्रोलॉन्ग्ड एपनिया विथ सक्सिनिल कोलिन। प्रोलॉन्ग्ड एपनिया भी कॉज कर सकता है अगर सुडोकोलिनेस्टरेज प्रेजेंट है तो। फिर नेक्स्ट फैक्टर है हमारा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। हम कौन से रूट से ड्रग दे रहे हैं उस पर भी हमारा ड्रग एक्शन डिपेंड करता है। कैसे? डोज ऑफ अ ड्रग वेरीज विद द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। विद सम ड्रग्स टोटली डिफरेंट रिस्पॉन्सेस आर प्रोड्यूस्ड व्हेन गिवन बाय डिफरेंट रूट्स। एग्जाम्पल मैग्नीशियम सल्फेट परगेटिव व्हेन गिवन ओरली। अगर हम मैग्नीशियम सल्फेट ओरली देते हैं तो परगेटिव का काम करेगा, रिड्यूसेस इडिमा एंड इन्फ्लामेशन व्हेन अप्लाइड लोकली। अगर हम लोकली इसको अप्लाई करते हैं तो इन्फ्लामेशन और इडिमा कम करेगा एंड प्रोड्यूसेस CNS डिप्रेशन एंड हाइपोटेंशन व्हेन इंजेक्टेड IV। अगर IV से हम देते हैं तो वो CNS डिप्रेशन करता है और हाइपोटेंशन भी कर सकता है। फिर नेक्स्ट फैक्टर है हमारा स्पीसीज एंड रेस। स्पीसीज एंड रेस मीन्स सम रैबिट्स आर रेजिस्टेंट टू एट्रोपिन। रैबिट्स जो है रेजिस्टेंट रहते हैं एट्रोपिन को। रैट्स एंड माइस आर रेजिस्टेंट टू डिजिटैलिस।
डिजिटलिस को रेजिस्टेंट रहते हैं. These differences are important while extrapolating results from experimental animals to man. Even among human beings, some racial differences have been observed. Example: blacks require higher and Mongols require lower concentration. जो blacks होते हैं उनको higher dose लगता है, higher concentration of atropine लगता है to dilate their pupils, and Mongols require low concentration. Beta blockers are less effective as antihypertensives in blacks. बीटा ब्लॉकर्स बहुत ही कम इफेक्ट देता है ब्लैक्स में. फिर है हमारा नेक्स्ट फैक्टर पैथोलॉजिकल स्टेट्स. पैथोलॉजिकल स्टेट्स कैसे? डिजीजेस ऑफ द लीवर एंड किडनी इंटरफियर विद द डिटॉक्सिफिकेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स एंड यूजुअल डोजेस कैन एक्यूमुलेट टू टॉक्सिक लेवल्स इन द बॉडी. ठीक है, अगर कोई लीवर की बीमारी या किडनी की बीमारी है तो उसमें भी हमारा जो है ड्रग एक्शन अल्टर कर सकता है. फिर लीवर डिजीज कैन इन्फ्लुएंस ड्रग एक्शन इन फॉलोइंग वेज. कैसे लीवर डिजीज इन्फ्लुएंस करता है ड्रग एक्शन? जैसे बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स हैविंग हाई फर्स्ट मेटाबॉलिज्म इज इंक्रीज्ड. ठीक है, सीरम अल्ब्यूमिन इज रिड्यूस्ड. बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, सीरम अल्ब्यूमिन रिड्यूस हो जाएगा. मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन ऑफ सेम ड्रग सम ड्रग्स इज डिक्रीज्ड. मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन ऑफ सम ड्रग्स डिक्रीज हो जाएगा. प्रोड्रग्स नीडिंग हिपैटिक मेटाबॉलिज्म फॉर एक्टिवेशन आर लेस इफेक्टिव एंड शुड बी अवॉइडेड. प्रोडक्ट्स शुड बी अवॉइडेड. In patients with impaired renal function, drugs like streptomycin and kanamycin, which are mainly excreted by the kidneys, may accumulate to toxic levels, resulting in 8th cranial nerve damage. तो किडनी डिजीज में हमको स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड कैनामाइसिन अवॉइड करना है. इन पेशेंट्स विथ रीनल इम्पेयरमेंट, डोजेस ऑफ ड्रग्स that are primarily excreted unchanged by the kidneys have to be calculated depending on the क्रिएटिनिन क्लियरेंस वैल्यूज़. हमें सबसे पहले क्रिएटिन क्लियरेंस वैल्यू जान लेनी है किडनी डिजीज में, तभी हमको डोसेस देना है ड्रग्स को. ठीक है. पेशेंट विथ हाइपरथायरॉयडिज्म, अगर किसी को हाइपरथायरॉयडिज्म है तो क्या करेंगे? आर एक्सेसिवली सेंसिटिव टू एड्रीनालिन. एड्रीनालिन को बहुत ही सेंसिटिव रहते हैं, तो ये हमें जैसे कि डिजिटलिस एंड मॉर्फिन है सिम्पैथोमाइमेटिक, इनको हमें अवॉइड करना है. जीआईटी डिजीज़, अगर किसी को जीआईटी डिजीज़ है तो इसमें एब्जॉर्प्शन अल्टर कर सकता है ओरली, तो हमें ओरली नहीं देना है. एब्जॉर्प्शन कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड. एग्जांपल सीलियाक डिजीज, एब्जॉर्प्शन ऑफ एमॉक्सिसिलिन इज डिक्रीज्ड बट दैट ऑफ कॉट्रिमॉक्सेजोल इज इंक्रीज्ड. ठीक है, सीलियाक डिजीज अगर है तो एमॉक्सिसिलिन का एब्जॉर्प्शन जो है कम हो जाएगा और वहीं कॉट्रिमॉक्सेजोल का एब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ जाएगा. अक्लोरहाइड्रिया डिक्रीजेस एस्पिरिन एब्जॉर्प्शन बाय फेवरिंग इट्स आयनाइजेशन. अगर अक्लोरहाइड्रिया है तो एस्पिरेशन का एब्जॉर्प्शन जो है डिक्रीज हो जाएगा. फिर नेक्स्ट हमारा फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ फूड और अदर ड्रग्स. अगर किसी ने खाना खा लिया है, स्टमक में बहुत देर से खाना है, तो क्या हो सकता है? जनरली फूड decreases the rate and extent of drug absorption. ड्रग एब्जॉर्प्शन पर इफेक्ट पड़ेगा. ठीक है. ड्रग्स आर गिवन ऑन ए एम्प्टी स्टमक अंडर certain circumstances to prevent mixing with the foodstuffs. Example एंटीहेलमिंथिक्स. एंटीहेलमिंथिक्स जो है हम एम्प्टी स्टमक्स देंगे ताकि वो फूड स्टफ के साथ मिक्स ना हो. फिर टू गेट एन इमीडिएट एक्शन, हमको अगर तुरंत एक्शन चाहिए तो हम एम्प्टी स्टमक में ड्रग देंगे, जैसे कि एंटी मोशन सिकनेस ड्रग्स, वोमिटिंग ड्रग्स. ठीक है. फिर टेट्रासाइक्लिन्स फॉर्म इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस विथ कैल्शियम प्रेजेंट इन सर्टेन फूड स्टफ. किसी फूड में अगर कैल्शियम है तो उसके साथ टेट्रासाइक्लिन रिएक्ट कर सकता है, इसलिए हमें उसे नहीं देना है फूड के साथ में. ड्रग्स नोन टू कॉज गैस्ट्रिक इरिटेशन आर टू बी टेकन आफ्टर मील टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ गैस्ट्राइटिस. अगर कोई ड्रग जो है गैस्ट्रिक इरिटेशन करता है तो हमें उसे खाना खाने के बाद ही लेना है. वन ड्रग में अफेक्ट द रिस्पॉन्स ऑफ द अदर ड्रग.
बाय अफेक्टिंग इट्स एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। अगर हम कंबाइन में कोई ड्रग लेते हैं, एक ड्रग के साथ दूसरा ड्रग लेते हैं, तो उसमें भी ड्रग एक्शन इफेक्ट कर सकता है उसके एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सक्रीशन पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फैक्टर है क्यूमुलेशन। व्हाट इज क्यूमुलेशन? सम ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड वेरी स्लोली एंड टेंड टू एक्यूमुलेट इन द बॉडी फॉलोइंग रिपीटेड यूज। दिस में लीड टू टॉक्सिसिटी। कुछ जो ड्रग्स है वो बॉडी से बहुत स्लोली धीरे धीरे बाहर निकलते जाते हैं, किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होते हैं और बॉडी में जमा होते जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि ज़्यादा जमा होने से बॉडी में टॉक्सिसिटी हो जाती है, जैसे कि डिजिटलिस है, एमेटिन एंड हेवी मेटल्स है। फॉर ड्रग्स विच टेंड टू एक्यूमुलेट इन द बॉडी, रिपीटेड कोर्सेज शुड नॉट बी गिवन विद इन अ शॉर्ट पीरियड। जो भी ड्रग्स ऐसे बॉडी में जमा होते रहते हैं उन्हें हमें बार बार नहीं देना है, काफ़ी टाइम ड्यूरेशन के बाद में देना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा फैक्टर है टॉलरेंस। ये हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक फैक्टर है टॉलरेंस। टॉलरेंस मीन्स रिक्वायरमेंट ऑफ लार्जर डोजेस ऑफ अ ड्रग टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट ऑर्डिनरीली प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल थेराप्यूटिक डोज ऑफ द ड्रग। टॉलरेंस क्या है कि कोई ड्रग हमको जो है नॉर्मल इसमें लगता है, इतना मीन्स लेकर वो ड्रग रिपीटेड लेकर उसका बॉडी को टॉलरेंस हो जाता है, तो उससे उसी डोज को हमें हाई डोज में देना पड़ता है। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल एंड एक्वायर्ड। नेचुरल टॉलरेंस क्या है? सम स्पीसीज और इंडिविजुअल्स आर इनहेरेंटली लेस सेंसिटिव टू सर्टेन ड्रग्स। एग्जाम्पल, रैबिट्स कैन टॉलरेट लार्ज डोजेस ऑफ एट्रोपिन, निग्रोज आर टॉलरेंट टू मेड्रियाटिक्स। रैबिट्स जो है लार्ज डोजेस एट्रोपिन के टॉलरेट कर सकते हैं, निग्रोज जो है मेड्रियाटिक्स को टॉलरेट कर सकते हैं। फिर है एक्वायर्ड टॉलरेंस। एक्वायर्ड टॉलरेंस क्या है? दिस डेवलप्स आफ्टर रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग। ड्रग्स केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग हाई डिग्री ऑफ टॉलरेंस आर मेनली CNS डिप्रेसेंट्स लाइक बार्बिचूरेट्स, बेंजोडाइजिपिन्स, मॉर्फिन, अल्कोहल। ये जो सभी ड्रग्स है वो हाई टॉलरेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। टॉलरेंस नीड नॉट डेवलप इक्वली टू ऑल एक्शंस ऑफ अ ड्रग। एग्जाम्पल, टॉलरेंस डेवलप्स टू द यूफोरिक इफेक्ट ऑफ मॉर्फिन बट नॉट टू इट्स कॉन्स्टिपेटिंग एंड मायोटिक एक्शंस। फिर इसमें है क्रॉस टॉलरेंस। क्रॉस टॉलरेंस क्या है? अभी डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस टू फार्माकोलॉजिकली रिलेटेड ड्रग्स। Example, an individual tolerant to morphine is also tolerant to pethidine. फार्मेकोलॉजिकली मॉर्फिन और पेथिडिन दोनों को टॉलरेंट रह सकता है, उसको बोलते हैं क्रॉस टॉलरेंस। मैकेनिज्म्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस। अभी इसका मैकेनिज्म क्या है डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस का? फर्स्ट स्टेप फार्माकोकाइनेटिक। इफेक्टिव concentration of the drug at the active site is decreased. One of the reason is induction of hepatic microsomal enzymes. Example, barbiturates enhance their own metabolism by inducing microsomal enzymes. Barbiturates जो है खुद का ही मेटाबॉलिज्म करेंगे और माइक्रोसोमल एंजाइम्स को इंड्यूस करेंगे। ठीक है, फिर है फार्माकोडायनेमिक। Cells of the target organ becomes less sensitive, maybe due to down regulation of receptors. Example, morphine nitrates. जो सेल्स है टारगेट ऑर्गन के वो लेस सेंसिटिव हो जाएंगे। फिर है टैकीफाइलेक्सिस। टैकीफाइलेक्सिस क्या है? रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस। फिर थर्ड है लास्ट हमारा टैकीफाइलेक्सिस अक्यूट टॉलरेंस। It refers to reduction of response to the same dosage of drugs repeated at short intervals. It generally develops to indirectly acting agents. Example, ephedrine, tyramine. Tachyphylaxis can also be defined as rapid development of tolerance. ठीक है, ये क्या है टैकीफाइलेक्सिस? इट रेफर्स टू द रिडक्शन ऑफ रिस्पॉन्स
to the same dosage of drugs repeated at shorter intervals. अगर हम सेम डोज को शॉर्ट इंटरवल पर लेते हैं तो उसका रिस्पॉन्स जो है अलग अलग आते जाएगा, रिड्यूस होते जाएगा। फिर है मैकेनिज्म क्या है अभी? इन केस ऑफ टायरामिन, डिप्लीशन ऑफ नॉरएड्रेनालिन स्टोर्स इन सिंपैथेटिक नर्व टर्मिनस। फिर है इन इफेड्रिन, स्लो डिसोसिएशन ऑफ द ड्रग मॉलिक्यूल्स from the receptors so that receptors are blocked by the drug molecules and less number of receptors are available for the drug action. Decline in number of receptors, example isoprenaline in bronchi, यहाँ पर receptors की कमी है। फिर है unknown adaptive response of the cells, non adaptive response of the cells। ऑर्फन ड्रग, अभी ऑर्फन ड्रग क्या है, इस पे शॉर्ट नोट या फिर MCQ भी आ सकता है। द ड्रग यूज्ड फॉर डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीजेस, क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीजेस आर नोन एज ऑर्फन ड्रग्स। द ड्रग्स आर नॉट फ्रीली अवेलेबल इन द मार्केट, ये क्या है? फ्रीली अवेलेबल नहीं रहेंगे मार्केट में। देयर इज लिमिटेड डिमांड फॉर ड्रग, दे आर हैविंग हाई कॉस्ट ड्यू टू हाई प्रोडक्शन कॉस्ट, हाई कॉस्ट रहेंगे, कॉस्टली रहेंगे। ड्रग्स इंक्लूड सम एंटी कैंसर, एंटीवायरल ड्रग, ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ रेयर जेनेटिक एंजाइमेटिक डेफिशिएंसी, होंगे एंटी कैंसर रहेंगे, एंटीवायरल ड्रग रहेंगे। फिर सम ओल्डर ड्रग्स लाइक क्लोरप्रोपामाइड, रेजरपिन, डाइक्लोफेनाक, फ्यूरेट, आयोडोक्विनोल बिकेम ऑर्फन फॉलोइंग अवेलेबिलिटी ऑफ बेटर सेफ ड्रग्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।